कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स के ऊपर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज डीजी ISPR साहब अहमद शेर साहब ने बहुत अहम तरीन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा मारा गया, रेड की गई। जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन, उनको अमेरिकन सदारती दौर से जो बाइडन बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बाहर हो गए हैं। तो जो बाइडन के बाहर होने से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात या जो ओवरऑल पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं इनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स के ऊपर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज डीजी ISPR साहब अहमद शेर साहब ने बहुत अहम तरीन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा मारा गया, रेड की गई। जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है, तमाम तर मामले के ऊपर गुफ्तगू आज के व्लॉग में हम करेंगे। और तीसरी जानिब बहुत अहम तरीन मौजू को आज हम टच करेंगे कि अमेरिकन सदारती दौर से जो बाइडन बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बाहर हो गए हैं। तो जो बाइडन के बाहर होने से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात या जो ओवरऑल पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपसे बहुत अहम तरीन बात करेंगे। लेकिन इन तमाम स्टोरीज की जो डिटेल में जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। बढ़ते हैं आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब के डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने बहुत अहम तरीन न्यूज कॉन्फ्रेंस की। सहाफियों के जवाब का जो है सहाफियों के सवालों के जो है डिटेल जवाब दिए गए। अजब इस्तेहकाम के हवाले से जो अवाम के जहनों में अबहाम पाया जा रहा था कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है और KPK में शायद ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, इस अवाम को मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया गया और वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। अवाम के ज़हनों में जो कंफ्यूजन है और जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस हवाले से भी जो है तमाम मामलात से आगाह किया गया। और सबसे अहम तरीन जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुक्ता जो कि मेरी नज़र में सबसे अहम है, उसमें जो डीजी ISPR साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो हम आने वाले दिनों में तवातर के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और ताकि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो गैप आ गया है उसको गैप को ख़त्म किया जाए और जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान यानी कि अपना जो नैरेटिव है वो अवाम के आगे रखेगी। ये सबसे अहम तरीन मेरी नज़र में नुक्ता है कि आने वाले दिनों में इसका जो है वो अवाम और फौज के दरमियान जो वक्ती तौर पर जो नज़र आ रहा है या सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अवाम और फौज के दरमियान, तो बहरहाल कोई इस वक्त दूरी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से इसको बताया जा रहा है इसकी नफी होगी, उस प्रोपेगेंडे का भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत अहम तरीन नुक्ता है जो कि मेरी नज़र में है। और इसके साथ साथ बन्नू वाक़े के ऊपर भी जो है वो मुदल्लल जो है वो जवाब दिया गया, डिटेल जवाब दिया गया कि किस तरह हुआ, क्या हुआ। और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर गलत जो है वो फुटेजेस चला के अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया गया, इसकी भी जो मुकम्मल तौर पर इस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया गया। इसके साथ साथ बहुत अहम तरीन जो बात की गई वो सोशल मीडिया के बेनामी अकाउंट्स के हवाले से की गई। ये तो गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में मैं भी बताता रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि इन बेनामी अकाउंट्स का जरूर सुराग लगना चाहिए कि आखिर ये किस मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं और किस मुल्क से जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस हवाले से भी जो है वो इक़दाम करने की जरूरत है और लामोहल्ला अब जो डीजी साहब ने कहा इस हवाले से इक़दाम भी किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगली जो अहम तरीन स्टोरी है कि PTI सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पुलिस का छापा मारा गया, जहां पर जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। पहले जो खबरें आई कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी तरदीद आ गई। बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं जो है अपनी गाड़ी में जो थाने गया था और रऊफ हसन साहब के पीछे गया था। इसके साथ साथ पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दावा किया गया है कि लैपटॉप और दूसरे जो कंप्यूटर हैं वो भी कब्जे में लिए गए हैं और कहा गया है शबली फराज साहब की जानिब से कि ये वो रिकॉर्ड था जो कि हमने इलेक्शन कमीशन को पेश करना
था, लेकिन अब वो पुलिस ने अपने जो है तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत को अब भी तहरीक इंसाफ से खासा खतरा है। हुकूमत नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी इलेक्शन कमीशन में अपना रिकॉर्ड पेश किया करे। इसी हवाले से जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को मजीद जो है वो आने वाले दिनों में डिले करवाया जाए और इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड पेश ना कर सके। इस हवाले से वो वफाकी काबीना का भी इजलास होने जा रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि कल होने वाले इजलास में कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से फैसला कर लिया जाएगा और तहरीक इंसाफ को जो है वो बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब आखिरी इत्तला तक ये जो इजलास है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ये इजलास कब होता है और इस इजलास में क्या फैसले किए जाते हैं। लेकिन जरा यही बता रहे हैं कि इसका जो मेन नुक्ता है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से होगा। आर्टिकल 17 के हवाले से बात की जाएगी। आर्टिकल 17 के हवाले से जो है वो पाबंदी लगाने के हवाले से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम मामलात को बहुत गहरी नजर से देखा जा रहा है। लीगल टीम जो है वो तश्कील दी जा चुकी है। अगर हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करती है तो इस इकदाम को फौरी तौर पर चैलेंज कर लिया जाएगा और जो पिटीशन है वो दायर कर दी जाएगी। व्यूअर्स, आज की आखिरी और बहुत अहम तरीन स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिकन सदारती इंतखाबात से जो बाइडन बाहर हो रहे हैं। बहुत से व्लॉगर्स को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि इमरान खान के सबसे जो कद्दावर दुश्मन जो बाइडन थे वो बाहर हो गए हैं और अब अमेरिका में जो भी आएगा वो इमरान खान के हवाले से जो है वो अहम फैसला कर सकता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर अमेरिकन पॉलिसीज को माजी में देखा जाए तो अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर किसी भी हुकूमत के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े मुमालिक हैं उनकी पॉलिसीज जो है वो लॉन्ग टर्म होती है और जो अमेरिका को अपना दोस्त किरदार रहे हैं या किसी भी जो सदारती तब्दीली को जो है वो अपने हक में कह रहे हैं कि ये हमारे हक में बेहतर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अमेरिका जो है वो कभी भी अपनी पॉलिसीज को जो है वो बदलता नहीं है। उनकी पॉलिसीज जो है वो लॉन्ग टर्म होती हैं। वो सिर्फ अपने मुफाद को देखता है, ना कि दूसरे मुमालिक के मुफाद को। इसलिए दूसरे मुमालिक की तरफ देखने के बजाय हमें अपने अंदरूनी हालात को दुरुस्त करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।